तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और तमिलनाडु में अब है विजय सरकार। तरह तरह की अड़चनों के बाद आखिरकार विजय थलापति ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेहरू स्टेडियम में, चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में शानदार शपथ ग्रहण का भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। विजय के चाहने वाले, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, अलग अलग पार्टियों के जिस समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई है, उन पार्टियों के नेता कार्यकर्ता और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने उनको शपथ दिलाई। तस्वीरें बहुत ही खास निकलकर सामने आई। लेकिन इस वक्त जो अंदाज था विजय थलापति का, क्योंकि हीरो हैं, अभिनेता हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो शपथ के दौरान भी उनका अंदाज फिल्मी नजर आया। ऐसा लग रहा था उस वक्त तो कि जैसे किसी फिल्म का कोई सीन चल रहा हो, जिस अंदाज में उन्होंने अपनी शपथ ली। अमूमन हम देखते हैं कि शपथ पढ़ रहे होते हैं, जो भी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो वो शपथ देखकर पढ़ रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। लेकिन विजय थलापति पूरी याद कर आए थे। तमिल में उन्होंने शपथ ली और ये वो तस्वीरें जो आज बहुत ही खास नजर आ रही थीं, ये तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, सौम्यता नजर आ रही थी विजय थलापति की। और इस वक्त एक वो तस्वीर भी नजर आई थी जब वो सीएम की कुर्सी पर बैठे, तो बहुत ही कहते हैं कि आजिजी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए वो उस कुर्सी पर बैठे। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तमिलनाडु के लोगों ने विश्वास जताया है। तरह तरह की अड़चनों के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। 4 बार राज्यपाल से मिलने के बाद उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। पहले मिले थे, बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, फिर मिले, फिर राज्यपाल ने मौका नहीं दिया कि पहले 118 विधायकों का समर्थन लेकर आइए, और जब आखिर में चौथी बार मुलाकात हुई तो 120 विधायकों का समर्थन दिया और उनके साथ कांग्रेस, बीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसी पार्टियों ने समर्थन दिया है। परिवार के लोग, चाहने वाले, अलग अलग पार्टियों के नेता, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, आज ये तस्वीरें तमिलनाडु में बेहद ही खास नजर आई। फिल्मों में नेतागिरी करते रहे हैं विजय थलापति, ऑफिसर का किरदार निभाते रहे हैं, लेकिन अब रियल लाइफ में उनको जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। एक एक कर सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि किस अंदाज में विजय थलापति ने सीएम पद की शपथ ली। जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் முழச்சான்றின் படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் முழச்சான்றின் படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள்
அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் यह अंदाज था सी जोसेफ विजय थलापति का शपथ लेते वक्त। और जाहिर सी बात है कि जो उत्साह जो जोश विजय के अंदर नजर आ रहा था, वही उत्साह और जोश वहां मौजूद लोगों में नजर आ रहा था। जैसे उन्होंने अपना नाम लिया, पब्लिक चीख उठी, उत्साह से लवरेज थी। इस उत्साह के अंदर बहुत सारी उम्मीदें छिपी हुई हैं और उन्हीं उम्मीदों पर विजय थलापति को साबित कदम दिखाना, अपने आप को खरा उतरना है। लेकिन यह तस्वीर बहुत चर्चाओं में रही। आज इस तस्वीर की काफी चर्चा हो रही है। विजय और राहुल की जोड़ी, राहुल और विजय की जोड़ी, दोनों ही नेताओं के चेहरे पर मुस्कान, सौम्यता के साथ एक नया गठबंधन, एक नया साथ देश की राजनीति के लिए, क्या यह संदेश है? और इस तस्वीर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है विकास जी, वो भी हम दिखाएंगे साथ में। विजय और राहुल की जोड़ी का सियासी संदेश। हाथ पकड़कर एक दूसरे ने इस तरह से अपना उठाया था और इस तरह से यह संदेश दिया कि अब इस साथ को नहीं छोड़ेंगे, इस हाथ को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि राजनीति में बहुत सारी चीजें लंबे वक्त तक नहीं होती हैं, होती भी हैं या नहीं भी होती हैं। कहते हैं कि सियासत में कोई दुश्मन नहीं होता, सियासत में कोई दोस्त नहीं होता, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता। वक्त के साथ, हालात के साथ, मौके के साथ चीजें बदल जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। जिस कांग्रेस ने टीवीके के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिस टीवीके ने कांग्रेस और डीएमके के खिलाफ लड़ा और डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद स्थिति ऐसी बनी कि कांग्रेस सबसे पहले बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हो गई टीवीके को, जब उनको समर्थन की जरूरत पड़ी। यहां बात कही गई विचारधारा की कि हमारी विचारधारा टीवीके के साथ मिलती है, टीवीके की विचारधारा बीजेपी के साथ नहीं मिलती है। लेकिन डीएमके नाराज हो गया। डीएमके की तरफ से कहा गया कि ये तो पीठ में छुरा भोंका गया है। एक लंबे वक्त से जो गठबंधन चल रहा था, एक लंबे वक्त से जो गठबंधन चल रहा था डीएमके का कांग्रेस के साथ तमिलनाडु में, वो अब खत्म हो गया। विकास जी, आपके पास कुछ ग्राफिक्स भी होंगे, वो भी आप प्लीज दिखाइए। तनावपूर्ण राजनीतिक अनिश्चितता के बाद टीवीके की सरकार बनी। फिल्मी अंदाज में सी जोसेफ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन राहुल और विजय की जोड़ी का सियासी संदेश, इस पर चर्चा हो रही है पूरे देश में। इस टेक्स्ट को आप रोक लीजिए, इस टेक्स्ट पर आप रोक लीजिए और इसको विजुअल के साथ ले आइए स्क्रीन पर। और इसके इस टेक्स्ट को लेकर इस जोड़ी की बात पूरे देश में हो रही है। और इसी अंदाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका में मौजूद थे, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहीं से उन्होंने कांग्रेस पर वार कर दिया। वो बयान भी आपको सुनाएंगे। लेकिन बात यह है कि डीएमके के साथ जो रिश्ता था वो अब खत्म हो चुका है। टीवीके के साथ जो रिश्ता जुड़ा है कांग्रेस का, ये कांग्रेस को कितनी मजबूती दे पाएगा? क्या केंद्र की राजनीति में इसका असर पड़ेगा? और आने वाले वक्त में तमिलनाडु में इसका क्या असर जाने वाला है? बहुत सारी चीजें हैं। क्या आने वाला वक्त ऐसा भी हो सकता है कि अब तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके एक साथ नजर आ जाएं? इस बार स्थिति बन रही थी, ऐसी चर्चाएं थी कि ये दोनों प्रतिद्वंदी एक साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी किसी राज्य में सरकार बना ले या देश में सरकार बना ले, और अगर ऐसा होता, अगर डीएमके और एआईडीएमके तमिलनाडु में सरकार बनाते, तो इसी तरह की बात होती कि कांग्रेस और बीजेपी ने सरकार बना ली। इसकी मिसाल इस तरह से दी जा सकती है। यानी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के थुर विरोधी हैं। तो इस जोड़ी को लेकर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया पेजेस से, सोशल साइट एक्स से और टीवीके से इस तस्वीर को दिखाया जा रहा था। और इसके साथ ही एक और तस्वीर दिखाई जा रही थी। हाथ पकड़कर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को मजबूती से थामा और यह संदेश दिया कि ये साथ, ये हाथ मजबूत रहेगा। सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कुछ और तस्वीरें जो आज की रही वो आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर के अलावा जो शपथ ग्रहण समारोह में ग्राफिक्स के साथ, हम सारे ग्राफिक्स के साथ दिखाते रहेंगे और तस्वीरें। और जो मंत्री थे जिन्होंने शपथ ली, उनमें
पी वेंकटरमन का नाम है, केजी अरुण राज का नाम है जिन्होंने शपथ ली, आर निर्मल कुमार, राम राजमोहन अरुमुगम, टी के प्रभु, एस कीर्तना ने भी मंत्री पद की शपथ ली। विजय थलापति के साथ 9 विधायकों ने शपथ ली। और इस सब के बीच जिन पार्टियों ने समर्थन दिया है वो बिना शर्त समर्थन की बात कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में कब फिर ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं ये किसी को नहीं पता। तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके की सरकार बनी। देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कांग्रेस पर वार कर दिया गया, कांग्रेस को घेरा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और कहा गया कि शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक में मौजूद थे और उन्होंने वहीं से हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस को विश्वासघाती बताया। तमिलनाडु में कांग्रेस का साथ छूट गया डीएमके के साथ, तो वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके के जो तकरीबन 6 दशक से सरकारें आती रही हैं बारी बारी से, उसका भी अंत हुआ है।